फर्स्ट वीडियो में हमने चाप के अवकलज के फॉर्मूले पढ़े थे हमने पहले, उन पर आधारित आज क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था डी एस अपॉन डी एक्स का। क्या फार्मूला था? अंडर द रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर का फार्मूला था ये। इसी प्रकार हमने एक फार्मूला देखा था डी एस अपॉन डी वाई ज्ञात करने का फार्मूला। जो फार्मूला क्या था? 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर। फिर इसी प्रकार हमने पढ़ा था प्राचल इक्वेशन जब दे रखी होगी तो उसके लिए डी एस अपॉन डी टी ज्ञात करने का फॉर्मूला वो क्या था? डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूले थे। इन तीन फार्मूले पर बेस आज क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि फाइंड डी एस अपॉन डी एक्स। तो आपको ज्ञात क्या करना है? डी एस अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है फॉर द फॉलोइंग कर्व। तो आपको एक कर्व दे रखा है y इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन है। तो इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है? डी एस अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला पता हो आपको। डी एस अपॉन डी एक्स क्या होता है? 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स के स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो ये आपको इस फॉर्मूले में चाहिए क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो सबसे पहले जो कर्व दे रखा है उसका एक्स के सापेक्ष हम अवकलज करते हैं। अवकलज करोगे तो ए तो कॉन्स्टेंट है तो ए तो बाहर हो गया। कोस हाइपरबोलिक एक्स का अवकलज माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। और यहाँ पर इसका अवकलज करोगे तो माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए होगा। फिर आप देखोगे एक्स अपॉन ए को आपने एक्स की तरह ट्रीट किया था, तो इसका अवकलज करोगे तो एक्स का 1 होकर 1 अपॉन ए हो जाएगा। तो ए ये नीचे इस प्रकार आया है। ए से ए कट जाएगा। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। फिर इसमें वैल्यू रखोगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए क्या हो जाएगा? ये कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए होगा, जिसका अंडर रूट से कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए हो जाता है। तो यहाँ पर एक तो ये ध्यान रखना है, कोस हाइपरबोलिक एक्स का अवकलज क्या होता है? माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। और यहाँ पर ध्यान रखना 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू होती है कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होगी? कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो इसमें हाइपरबोलिक एक्स के फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है y बराबर लॉग कोस एक्स दे रखा है, आपको डी एस अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करो। तो लॉग एक्स का अवकलज 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन कोस एक्स हो जाएगा। फिर कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स किया गया माइनस का 10x। फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक स्क्वायर एक्स और अंडर रूट से सेक एक्स हो जाएगा। तो ये आपका डी एस अपॉन डी एक्स हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू ए लॉग सेक एक्स अपॉन ए। इसमें डी एस अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए आप अवकलज करोगे। लॉग का पहले 1 अपॉन एक्स के रूप में होगा, फिर सेक एक्स का सेक एक्स 10x होगा। फिर एक्स अपॉन ए को आपने एक्स की तरह माना है तो एक्स अपॉन ए का होगा। तो यहाँ पर देखोगे इसका अवकलज क्या आ जाएगा? 10x अपॉन ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन ए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स और अंडर रूट से बाहर आएगा तो सेक एक्स हो जाएगा। फिर इस प्रकार अगला कर्व दे रखा है, इसमें डी एस अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल के वैल्यू पुटअप करोगे, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। फिर यहाँ पर वैल्यू रखते हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये ध्यान में रखना है अवकलज वगैरह और यहाँ पर कैलकुलेशन सही से करोगे तो आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ये आपको यहाँ पर प्राचलिक इक्वेशन दे रखी है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, उसके लिए डी एस अपॉन डी टी ज्ञात करना है। तो डी एस अपॉन डी टी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू अंडर द रूट डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर दो एक्स के टी के संबंध, वाई का टी के साथ संबंध दे रखा है। तो पहले तो डी एक्स अपॉन डी टी ज्ञात करेंगे, तो ए कोस टीटा का ए साइन टीटा हो जाएगा, या माइनस का चिन्ह है। फिर बी साइन टीटा का अवकलज करेंगे टी के सापेक्ष, तो बी कोस टीटा हो जाएगा। इनकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। फिर यहाँ पर आप चाहो तो कोस स्क्वायर टी की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी रख देना, या साइन स्क्वायर टी की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर टी रख दोगे, तो इस प्रकार आगे ये सोल्व हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू सेक टी दे रखा है, y इज इक्वल टू बी टेन टी दे रखा है। टी के सापेक्ष अवकलज करके डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी ज्ञात करना। इनकी वैल्यू डी एस अपॉन डी टी के फॉर्मूले में रखोगे तो ये सोल्व होकर डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको डी एस अपॉन डी टी निकाल सकते हो। सेम अगले क्वेश्चन में भी वही है, एक्स का और टी का संबंध दे रखा है, वाई और टी का संबंध दे रखा है। इनमें डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुटअप कर देना। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो इनमें डी एस अपॉन डी टी निकालने का। यहाँ पर अवकलज तो कर ही लोगे, यहाँ पर ध्यान रखना है u इंटू वी के, यानी कि एक बार u का अवकलज करोगे तो v को कांस्टेंट रखोगे, v का अवकलज करोगे तो u को, उस फॉर्मूले से इसका यूज़ करोगे। एक बार t का अवकलज करोगे तो sin t को कांस्टेंट मानना, और जब sin t का अवकलज करेंगे तो t को कांस्टेंट मानकर अवकलज कर देना। तो ये अवकलज के फॉर्मूले से आप कर लोगे। अवकलज के फॉर्मूले अगर आपको ज्ञात नहीं है तो सबसे पहले अवकलज के वीडियो को जाके देखना है। सेम अगला ही इसी प्रकार है, डी एक्स अपॉन डी टी ज्ञात करना, डी वाई अपॉन डी टी ज्ञात करना, वैल्यू पुटअप करना, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो, एक्स आपको दे रखा है, वाई दे रखा है, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ज्ञात करते हुए फिर वैल्यू पुटअप करोगे तो डी एस अपॉन डी टी प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने ये तो कार्टेशियन की बात की थी, फिर इसी प्रकार आपने पोलर में भी देखा था चाप के अवकलज की लंबाई का फॉर्मूला ज्ञात करने का, डी एस अपॉन डी टी, यानी कि टेन फाई से आपने ज्ञात किया था आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो ये लाल बट्टा कक्का से ये एक तो एक लंब एक आधार होके कारण आपने डी एस माना था। यहाँ से उस फॉर्मूले से डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आई थी, आर स्क्वायर प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा के स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर देखो आर तो दे रखा है ऑलरेडी, आर स्क्वायर, तो डी आर अपॉन डी थीटा निकाल के वो वैल्यू पुटअप कर दोगे तो डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो ये डी एस अपॉन डी थीटा इस प्रकार निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आर दे रखा है, डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करोगे, कुछ वैल्यू कॉमन है जो कॉमन लेके बाहर निकाल दोगे, और लास्ट में इसको सोल्व करते टाइम ये आंसर आ जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन भी डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू, डी थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे आर इज इक्वल टू ए थीटा दे रखा है, आपको डी एस अपॉन डी थीटा पूछा तो उसका फॉर्मूला एक तो याद रखना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले में देखोगे डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू, ये इस कर्व का थीटा के सापेक्ष अवकलज करके वैल्यू रखोगे, वैल्यू आते ही आगे आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको प्रूफ करना है, एक तो आपको दे रखा है आर की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम कोस एम थीटा। यहाँ पर आपको बताना है डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये या इसको इसके बराबर बताना है। तो इसको पहले वही डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात करना, डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात करने के बाद में इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखोगे डी एस अपॉन डी थीटा के में, तो यहाँ पर इसको आगे सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर ये इजीली सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा होता है अंडर रूट के बाहर निकाल के, तो ये वैल्यू रख दोगे। यहाँ पर देखो कोस एम थीटा की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो आसानी से। अगर कोस एम थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर सेक एम थीटा की वैल्यू को उसके लिए उल्टा कर दोगे और वो वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हो, तो जो सेकेंड यानी कि दो राइट हैंड साइड दे रखी है वो भी प्रूफ हो जाएगी। पहली बार में तो ये आ जाएगा, जब वहाँ पर अगर कोस एम थीटा की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगी। एक बार ये दोनों प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में देखो आपको डायरेक्ट ये दे रखी इक्वेशन ये लानी है, तो आप देखोगे यहाँ पर देखो डी आर अपॉन डी एस है, तो यहाँ पर आपको डी आर और डी एस का जो इक्वेशन थी डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर, इस इक्वेशन को सोल्व करते हुए ये लाना है। तो यहाँ पर देखो ये डबल डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले तो डी आर अपॉन डी एस निकालना है, या डी एस अपॉन डी आर निकाल के फिर उसका उल्टा करोगे। तो सबसे पहले तो डी आर अपॉन डी एस निकालने के लिए इस इक्वेशन में हमने क्या किया, डी एस का भाग दे दी स्क्वायर का, तो डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू आ जाएगी
उस वैल्यू में आपको क्या करना है, उसका अवकलज करना है, और अवकलज करोगे तो उसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव फिर इसको प्रूफ हो जाएगा। ये यहाँ पर केवल एक इस इक्वेशन को याद रखते हुए इसका यूज करेंगे हम। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के साथ ही है, ये पार्ट ए, यानी कि जब सभी क्वेश्चन इस कर्व के लिए ही दिए हुए हैं, तो जैसे हमने ए जो पार्ट ए देखा था, इसमें हमने ज्ञात किया था डी एस अपॉन डी थीटा। ये डी एस अपॉन डी थीटा इसमें बी पार्ट में यूज करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आएंगे तब साथ ही आएंगे। तो यहाँ पर देखो डी थीटा अपॉन डी एस का यूज़ किया, तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में पार्ट ए में ज्ञात किया था, उसकी वैल्यू को पुटअप करके ये सोल्व किया हुआ है। इसको सोल्व करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें नई चीज़ यही है कि डी आर अपॉन डी एस निकाल के उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर ये आपका प्रूफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक कर्व दे रखा है जो इस प्रकार है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, और आप एक फॉर्मूला जानते हो डी एस अपॉन डी वाई का। ये यहाँ पर वैल्यू पहले तो वाई का जो ये कर्व दे रखा है, इसका एस के सापेक्ष अवकलन करके डी एस अपॉन डी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और डी एस अपॉन डी वाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई या डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में पहले तो इसका अवकलज करो एस के सापेक्ष, तो 2y डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 2s, जहाँ से डी एस अपॉन डी वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुटअप करके स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, फिर इस वन को एक तरफ ट्रांसफर करके डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा, फिर उसका उल्टा करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आर इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा। तो आपको ये एक कर्व दे रखा है, देन प्रूव दैट एस इज इक्वल टू सी आर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आर और थीटा में रिलेशन दे रखा है, और प्रूफ किस में करने वाला है, एस और आर में रिलेशन चाहिए। तो ये कब आ सकता है, जब हम डी एस अपॉन डी आर ज्ञात करके उसका अवकलज समाकलन कर दें। तो इसके लिए आर और थीटा में रिलेशन दे रखा है, तो डी एस अपॉन डी आर का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को याद रखना है। फिर यहाँ पर देखो डी थीटा अपॉन डी आर चाहिए, तो इसके लिए हमने पहले इस आर का थीटा में संबंध दे रखा है, उससे डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात करेंगे। फिर इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर देंगे। इसमें वैल्यू को पुटअप करने के बाद में डी एस अपॉन डी आर आ जाएगा। फिर इसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, और समाकलन करते ही आपका एस और आर में रिलेशन आ जाएगा, जो इस प्रकार होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू कोस एल्फा प्रूफ करवा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए देखो अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है, निकाला है, तब डी एस अपॉन डी आर क्या है, सेक एल्फा। इसका उल्टा करोगे आप तो ये प्रूफ हो जाएगा डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू कोस एल्फा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है फॉर एनी कर्व प्रूफ दैट, यानी किसी भी कर्व के लिए आर और थीटा में रिलेशन हो, उस कर्व के लिए आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर देखो इन जनरल पूछ रहा है, तो हम टेन फाई इजिकल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर जानते हैं। यहाँ पर देखो ऊपर नीचे डी एस से भाग देने पर ऊपर वाला तो साइन की वैल्यू बन जाएगी, नीचे वाली कोस फाई की वैल्यू बन जाएगी, तो साइन फाई और कोस फाई ये हो जाएगा। यहाँ से फिर अगर डी आर अपॉन डी एस निकालना चाहो, तो डी आर अपॉन डी एस क्या होगा, ये कोस फाई हो जाएगा। और अगर इसका डबल डेरिवेटिव, यहाँ पर देखो ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्रूफ करना है। एक तो डी फाई अपॉन डी थीटा चाहिए, एक डी आर आर का एस के सापेक्ष डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो सिंगल डेरिवेटिव तो यहाँ से मिल गया डी आर अपॉन डी एस, इसका डबल बार अवकलज करेंगे तो ये डी डबल डेरिवेटिव ये आ जाएगा। लेकिन हमें देखो डी फाई अपॉन डी एस तो चाहिए ही नहीं, यहाँ पर थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डी फाई अपॉन डी एस को इस प्रकार लिख लेंगे कि डी फाई अपॉन डी एस को डी फाई अपॉन डी थीटा इंटू डी एस। फिर डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू यहाँ से साइन फाई अपॉन आर, ये वैल्यू पुटअप करने के बाद में ये इक्वेशन इसी रूप में चेंज हो जाएगा, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये इक्वेशन प्रत्येक कर्व के लिए सेटिस्फाई होती है। तो इस प्रकार ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट है। फिर हम सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एसिम्प्टोट यानी अनंत स्पर्शा क्या होती है वगैरह, उसके बारे में चर्चा करेंगे।